अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडवांस पॉइंट। तो एडवांस पॉइंट में आज हम सीखेंगे कुछ नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में हम कवर करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन ऑप्शन और फाइल टैब के डिफरेंट ऑप्शंस को देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं रोज एंड कॉलम्स का। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था, ये हमारे वर्टिकल्स कॉलम्स कहलाते हैं। ए बी सी डी ई एफ सो ऑन, ये हमारे कॉलम्स कहलाएंगे। एंड 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड रोज। तो अब हम देखते हैं एक्टिव सेल। जैसे मैं अपना कर्सर इस सेल पर रखता हूँ तो ये हमारा एक्टिव सेल बन जाता है। इसको पढ़ने का तरीका होता है, सबसे पहले कॉलम नेम और जिस रोज का ये सेल होता है 6 जैसे है F6, ये हमारा बन जाएगा सेल रेफरेंस नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं, I2, इस सेल का जो रेफरेंस है I2 है। इस सेल का रेफरेंस नंबर है H14। हम देखते हैं इसके अंदर कितनी रोज और कितनी कॉलम्स होती हैं। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके बिल्टन सॉफ्टवेयर के अंदर रोज़ हैं 10,48,576 रोज़ हैं। अभी आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस कीजिए, ये आपके सामने 10,48,576 रोज़ आ गई। अब हम देखते हैं कॉलम्स कितने हमारे पास होते हैं। हमारे पास एक्सेल में 16,384 कॉलम्स होते हैं। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस राइट एरो की, हमारे कॉलम का जो नेम है एक्स-रे फॉर द डेल्टा XFD, ये हमारा सबसे लास्ट एक्सट्रीम राइट साइड पर जो शीट में कॉलम है वो ये है। अब हम अपनी शीट के टॉप पर आते हैं, फर्स्ट रो पर कंट्रोल प्लस अप एरो की फर्स्ट रो, और अब हम बिल्कुल A1 सेल पर आते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की। हम अपने रेफरेंस पर हमारे A1 पर आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार जैसा कि नेम से जाहिर है, क्विक एक्सेस टूल बार में आप अपने वो ऑप्शंस अपनी मेन स्क्रीन पर, अपनी एक्सेल की मेन फ्रंट इंटरफेस पर रख सकते हैं जिनको आप फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं, ताकि ड्यूरिंग द एक्सेल वर्क आप इजीली उनको अपनी मेन स्क्रीन से एक्सेस कर सकें। इसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस टूल बार एक्सेल की तरफ से दिए जाते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से इसमें बहुत से फर्दर टूल्स को भी ऐड कर सकते हैं, ताकि वक्तन फ़ौक्तन आप अपने काम के दरमियान इनको मेन स्क्रीन से एक्सेस कर सकें। तो आइए देखते हैं। ये आपके सामने एक छोटा सा डाउन एरो नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक कीजिए। सेव, अनडू, रीडू, 3 ऑप्शंस के साथ चेक लगा हुआ है, टिक मार्क। तो ये ऑप्शंस क्विक एक्सेस बार में एक्टिव हैं। अभी आप इसमें से कुछ ऑप्शंस को चेक लगाइए और हम देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या आता है। हम देख लेते हैं न्यू, हमने ओपन को चेक किया। ये जैसे जैसे आप इनको चेक करते जाएंगे, ये क्विक एक्सेस टूल बार आपकी लेंथी होती जाएगी और ये ऑप्शंस आपके मेन स्क्रीन पर आते जाएंगे। हम इसमें से स्पेलिंग चेक का भी लगा लेते हैं। ये देखिए आपके सामने स्पेलिंग चेक आ गया। हम इसमें से प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन भी लगा लेते हैं। जैसे जैसे आप इसको ऑप्शन को चेक करते जाएंगे, क्विक एक्सेस टूल बार आपकी इंक्रीज़ करती जाएगी और ऑप्शंस आपके मेन स्क्रीन पर आते जाएंगे। अब इसमें से हम किसी एक को अनचेक करके देखते हैं। रीडू का ऑप्शन रिमूव हो गया। हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को भी चेक कर सकते हैं। ये मैंने अपनी क्विक एक्सेस टूल बार को एक्टिव और डीएक्टिव का आपको बता दिया। आप अपने सिस्टम पर इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसका फंक्शंस को अंडरस्टैंड कीजिए। अब हम आ जाते हैं रिबन ऑप्शन की तरफ। इस साइड पर रिबन ऑप्शंस दिया गया है, इसको आप रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस को क्लिक कीजिए। आपके सामने 3 रिबन ऑप्शंस आ जाते हैं। रिबन ऑप्शन बेसिकली ये सारा एरिया आपका रिबन ऑप्शन कहलाता है कि इन ऑप्शंस को आप कैसे व्यू करना चाहते हैं। बहुत से लोगों को काम करते वक्त अच्छा लगता है कि सब चीज़ें उनके फ्रंट
इंटरफेस के ऊपर हम वो इजीली एक्सेस कर सकें। कुछ लोगों को सिर्फ इस शीट पर काम करना अच्छा लगता है, वो कहते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी शीट पर ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम पहले ऑटो हाइड रिबन का ऑप्शन को सिलेक्ट करके इसका फंक्शन देखते हैं। ये देखें, अभी आपके सामने सिर्फ वर्क एरिया अवेलेबल है, इसमें आप इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। अब जैसे आप अपना कर्सर टॉप पर लेके जाएंगे तो ग्रीन कलर की रिबन ऑप्शंस आपके सामने इस कर्सर के नीचे आ गया। आप इसको जस्ट 1 क्लिक कीजिए और रिबन ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप अपने वर्क एरिया पे आएंगे तो रिबन ऑप्शन फिर से हाइड हो जाएंगे। आपने इसको ऑप्शन को फिर अनहाइड करना है। आप फ्रंट पर अपना कर्सर लेके आए, 1 क्लिक कीजिए, रिबन ऑप्शन आ गया। अब हम इसका सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, शो टैब्स। इसमें सिर्फ आपके टैब्स शो कर रहा है। इसने रिबन ऑप्शन को अभी भी हाइड रखा हुआ है। ये आपकी जो टैब लिस्ट हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इन टैब लिस्ट को ये शो कर रहा है। इसमें से फर्दर आप अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन देखते हैं, टैब ऑप्शंस, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर एक्टिव था। हम अपने टैब ऑप्शंस पे आ चुके हैं। तो अब हम चलते हैं फाइल ऑप्शन पर। फाइल ऑप्शन के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा रिव्यू, व्यू एंड हेल्प के ऑप्शंस को चेक करते जाएंगे और इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं फाइल के ऑप्शन पे। ये मैंने अभी बिल्कुल न्यू शीट आपके सामने ओपन की है। अभी मैंने इसको सेव भी नहीं किया, क्योंकि बहुत से ऑप्शंस सेव करने से पहले आपको बताता चलूँ कि इसको सेव और सेव एज कैसे करना है। सबसे पहले जो ऑप्शंस है हमारे पास, ये देखें आपके सामने, हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक है। बेसिकली ये आपके सामने न्यू ब्लैंक ओपन वर्कबुक ओपन हो गई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने एक्सेल की तरफ से डिफरेंट ट्यूटोरियल्स, टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इससे भी लर्निंग कर सकते हैं अपनी। हमारे सामने 1 न्यू वर्कबुक एक्टिव करने के लिए, जब भी आपने कोई नई वर्कबुक ओपन करनी हो, मेरे पास तो ऑलरेडी है, आप इसके अलावा भी डिफरेंट वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। नीचे इधर डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स जिन पे रिसेंट मैंने वर्क किया है वो अवेलेबल है। एक पिन का ऑप्शन जस्ट लाइक ऐसे है कि बहुत सी वर्क आप एट अ टाइम बहुत सी वर्कशीट पर अपना काम कर रहे हैं। आप इसमें से चाहते हैं कि कुछ ऐसी शीट्स जिनको आप फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं उनको पिन कर दें। जस्ट लाइक द आपके ऑफिस में जैसे एक बोर्ड होता है, उस पर आप रिमाइंडर की सूरत में अपने रिमाइंडर्स को पेज पर लिखकर पिन कर सकते हैं। तो ये वही ऑप्शंस है यहाँ पर। अब आप इसमें से देखें, ये शीट जैसे मेरी बहुत एक्टिव शीट है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट काम करता हूँ, तो मैं इस शीट को यहाँ से पिन कर दूँगा। इसके अलावा एक और लिख लेते हैं, पेमेंट प्लान की जो एक मेरी शीट है, इसको भी मैं पिन कर देता हूँ। मैं इन पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट काम करता हूँ, तो अब मैं पिंड ऑप्शन में जाऊँगा तो 2 शीट्स मेरी पिंड हुई हैं। मैं यहाँ से इनको अनपिन कर देता हूँ। अब मेरे पास एक शीट सिर्फ पेमेंट प्लान की आ गई है। दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। याद रखिए ये सारे ऑप्शंस फाइल टैब के ऑप्शंस की को हम डिस्कस कर रहे हैं। न्यू ब्लैंक शीट आपके पास आ गई है, ब्लैंक वर्कबुक। इसके बाद आप ओपन के ऑप्शंस में आए। ओपन के ऑप्शंस में आप यहाँ से अपने पीसी से कोई भी शीट जो आपने ऑलरेडी सेव की है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। रिसेंट सबसे पहले मुझे ये दिखा रहा है कि जिन शीट्स पर मैंने यहाँ पर काम किया है, रिसेंट शीट। वन ड्राइव अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, क्लाउड ड्राइव, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं अपने पीसी के थ्रू। अपने डिफरेंट ऑप्शंस में फोल्डर में से भी अपनी फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं और ब्राउज के थ्रू भी अपने डिफरेंट ड्राइव्स में से CDE ड्राइव्स में से भी अपनी फ़ाइल को डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इन्फो में। इन्फो में इस वक्त हमारे पास जो शीट अवेलेबल है इसका मेन डाटा शो कर रहा है। सबसे पहले इस एरिया को देखें, प्रॉपर्टीज़। इस वर्कबुक की, इस वर्कशीट की प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर रहा है। साइज़, अभी तक मैंने इसके ऊपर वर्कबुक पर, इस शीट पर कुछ लिखा ही नहीं है, तो इस वजह से इसका साइज़ नहीं दे रहा। टाइटल, यहाँ पे टैग्स, कैटेगरीज किस कैटेगरी की है। रिलेटेड डेट, यहाँ पे आपका लास्ट मॉडिफाइड कि ये शीट किस वक्त क्रिएट हुई है। ये कुछ टाइम पहले ही मैंने क्रिएट की है, तो ये 7/48 इसका
फाइल क्रिएशन टाइम दे रहा है, लास्ट प्रिंटेड, अभी तक इसका कोई प्रिंट नहीं लिया, अगर इसका लास्ट टाइम प्रिंट लिया हो तो इसकी भी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल होगी, रिलेटेड पीपल, किन लोगों ने इस पे काम किया है, शो अदर प्रॉपर्टीज़, आपका सिस्टम का जो यूज़र नेम है वो आप देना चाह रहे हैं, ऑथर्स, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका है ऑथर, कि जिस पर्सन ने इस शीट पर काम किया उसका नेम शीट के साथ मेंशन होता है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, मैं जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ अपना नेम, तो मेरा ऑथर नेम आ गया। अब मैं जिस शीट पर भी काम करूँगा उसके साथ एक छोटा सा, और इसकी वर्कबुक की प्रॉपर्टीज़ में ऑथर नेम अहमद के साथ आएगा। अभी हम देख लेते हैं सेव और सेव एज का ऑप्शन। ये सब ऑप्शंस मैं जो बता रहा हूँ वो बिगनर्स लेवल के ही हैं, ताकि हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लें, ताकि कुछ फर्दर ऑप्शंस हमारे एक्टिव हो जाए। इस फाइल को हम सेव करते हैं, मैं डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेता हूँ। इस फाइल को मैं टेस्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ, टेस्ट। ये मेरी फाइल सेव हो चुकी है, मेरा टाइटल बार पर नाम आ चुका है। अगेन हम फाइल ऑप्शंस में जाते हैं, हम इन्फो ऑप्शंस पर डिस्कस कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने अपनी फाइल को सेव किया है तो ये 4 ऑप्शन और यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गए हैं। अपलोड, अपनी फ़ाइल को वन ड्राइव पे या क्लाउड्स पे अपलोड करना, शेयर करना, कॉपी पाथ देना और फाइल ओपन फाइल लोकेशंस सर्च आउट करना। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम इसको वन बाय वन देखते रहते हैं। अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट करना, जैसे ही आप अपना डिफरेंट टाइप का आप अपना एक्सेल पर वर्क करते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरा काम जो है एक्सेल पर वो सिक्योर भी हो। आप अपनी फ़ाइल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि सिर्फ आपकी फ़ाइल, जब आप फर्दर किसी को अपनी फ़ाइल, अपने बॉस को या अपने सबऑर्डिनेट को फॉरवर्ड करते हैं तो वो सिर्फ आपकी फ़ाइल को व्यू कर सके। आप इसको पासवर्ड भी लगा सकते हैं कि सिर्फ वो आपकी फ़ाइल को जब पासवर्ड अवेलेबल हो तभी इस फाइल को ओपन कर सके। आप अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं करंट शीट को। एक वर्कबुक में डिफरेंट टाइप की एक्सेल शीट्स होती हैं, तो उसमें से आप चाहते हैं कुछ एक्सेल शीट की एक्सेस आप अपने बॉस या अपने सबऑर्डिनेट्स को दे सकें और कुछ की प्रोटेक्ट शीट को प्रोटेक्ट कर सकें। अपने वर्कबुक का स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और लास्ट में जो आपके है मार्क एज फाइनल, आप अपने वर्क शीट पर वर्क कंप्लीट करने के बाद जब अपना वर्क फॉरवर्ड करते हैं तो उसको मार्क एज फाइनल के ऑप्शन से टिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो यूज़र है या नेक्स्ट पर्सन है उसको पता लग जाए कि ये शीट मार्क एज फाइनल हो चुकी है और इसमें अब किसी एडिट की या चेंज की या किसी भी तब्दीली की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर एक ऑप्शन है ऐड डिजिटल सिग्नेचर। आप अपना डिजिटल सिग्नेचर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर इसके लिए आपके पास आउटलुक का या माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना एक्टिव ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं पर वो एक्टिव उस वक्त होते हैं जब आपका पास माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल अकाउंट वगैरह हो। तो अभी हम चलते हैं सेव की तरफ। हम अपनी फ़ाइल सेव कर ली थी, सेव एज करना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को जो आपने अभी डेस्कटॉप पर सेव की थी, इसकी फ़ाइल की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, उसको हम देख लेते हैं सेव एज। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं सेव और सेव एज के फंक्शन में। अभी हमारी फ़ाइल जो है वो डेस्कटॉप पर सेव है, हम चाहते हैं कि इसको हम किसी और लोकेशन पर सेव करें। हमको देखते हैं, हम इसको अपनी डी ड्राइव में सेव कर देते हैं। टेक्स्ट डेटा आर रिक्वायर प्राइवेट इज नॉट हेल्ड द क्लाइंट। ओके, इट्स अ लिटिल बिट ट्रबल शूटिंग। हम इसकी स्पेस सॉफ्टवेयर में कर देते हैं। ये सॉफ्टवेयर के ऑप्शन भी हो गए हैं। अब हम इसको डाउन करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये फाइल, ये देखें, ये यहाँ सॉफ्टवेयर में भी सेव एज हो गई है और हमारे पास ये डेस्कटॉप पर भी सेव है। तो कॉन्सेप्ट आपका आई थिंक क्लियर हो गया सेव का और सेव एज का। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा प्रिंट ऑप्शन पर। अभी मेरे सिस्टम के साथ तो प्रिंटर अवेलेबल नहीं है, पर मैं कुछ आपको चीज़ें इसमें से ओवरव्यू कर दूं ताकि जब आप प्रिंट लेने लगे अपने डॉक्यूमेंट्स को तो आप इसको
प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले प्रिंटर प्रॉपर्टीज़, जो आपके साथ प्रिंटर इंस्टॉल होगा उसकी ये फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रिंट एक्टिव शीट, ये आपने प्रिंट एक्टिव शीट लेना है जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं, तो ये उस शीट का प्रिंट आएगा। प्रिंट इंटायर वर्कबुक, जो आप जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे आपकी उस एरिया का प्रिंट इंटायर वर्कबुक का प्रिंट आएगा। प्रिंट सिलेक्शन एरिया, आप एक वर्कशीट पर काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे एक स्पेसिफिक टेबल्स या स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक रो का प्रिंट चाहिए, तो आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल P करेंगे और प्रिंट ऑप्शन पर आएंगे, तो उस स्पेसिफिक एरिया का आपको प्रिंट अवेलेबल होगा। इसके बाद आता है कलेक्टेड, आपके पास डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल हैं, आप चाहते हैं कि मुझे उनके प्रिंट 1, 2, 3 पेज से सिलेक्शन के साथ मिले, और या आप चाह रहे हैं कि मुझे फर्स्ट पेज, आप तीन सेट उनके प्रिंट आउट देना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मुझे पहले एक कंप्लीट फाइल का सेट मिल जाए, फिर मुझे सेकंड फाइल का सेट मिल जाए और फिर मुझे थर्ड का सेट मिल जाए। तो इस तरीके से आप कलेक्टेड और अनकलेक्टेड को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपके पास आता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अगर आप अपने पेज को हॉरिजॉन्टल प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन पर रखें। अगर आप अपने पेज को वर्टिकल अगर लेना चाह रहे हैं तो फिर आप अपने ऑप्शंस को पोर्ट्रेट पर रखें, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लेना चाह रहे हैं तो फिर आप अपने ओरिएंटेशन को लैंडस्केप पर रखें। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के पेज प्रिंट के ऑप्शंस दे रहा है। लेटर, लीगल, एग्जेक्टिव, ये इनके साइज़ इंचेस में अवेलेबल है। मैक्सिमम ज़्यादा जो नॉर्मल यूज़ होता है वो A4 यूज़ होता है मार्केट में। आप अपना प्रिंट लेते वक्त अपनी मर्ज़ी का पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्केलिंग आ जाती है। इसके बाद पेज सेटअप लेने से पहले आप ये मार्जिन चेक कर लीजिए। मार्जिन समटाइम आपके पास जो आप टेबल देंगे वो आपका लेफ़्ट साइड पर होगा, इसमें आप इसको राइट साइड पर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली चेक कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट के बाद आ जाता है शेयर का। शेयर के ऑप्शन में आप अपनी फाइल को, अगर ईमेल है तो आउटलुक के थ्रू डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास वन ड्राइव अकाउंट है तो उसके थ्रू भी आप अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद क्लोज का बटन भी यहाँ पे है, डायरेक्ट यहाँ से आप एग्जिट कर देते हैं। सेम यही फंक्शन अवेलेबल है, क्लोज, और ये इन्होंने फाइल ऑप्शंस में भी, फाइल टैब के अंदर भी क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद अपने डाटा को पब्लिश कर सकते हैं, और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने डाटा को PDF फाइल में, XPS फाइल के अंदर, तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं आपके अकाउंट का। यहाँ पे आपके ऑफिस अकाउंट की, जो आपने अपना ऑफिस 2016, 2013, 2010 जो भी इंस्टॉल किया उसकी यहाँ पे चेंजेस और उसकी अपडेट्स आ रही होती हैं। यहाँ से अगर आप अपना कलर थीम चेंज करना चाहते हैं, कलरफुल, डार्क, ग्रे, वाइट, जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये आपके जो हमने डिस्कस किया था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, एक्सेस और स्काइप, ये अवेलेबल है मेरे पास। प्रोडक्ट की अगर चेंज करना चाहते हैं, अपडेट वर्जन चेक करना चाहते हैं, या आपकी MS ऑफिस का कंप्लीट अकाउंट डिटेल अवेलेबल है। इसके बाद फीडबैक, आप यहीं पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक को अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं कुछ ऑप्शंस का, तो यहाँ से आप इनको ऑन द सिंगल क्लिक कोई भी सजेशन देना चाहें, लाइक, डिसलाइक, तो यहाँ से ही फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस, ये भी आप ऑप्शंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कंप्लीट एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले जर्नल, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ये एक्सेल है इसका इंटरफेस अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो चीज़ें हैं मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उसको अभी इसी तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका अभी बिगनिंग लेवल है। वैसे जनरल के ऑप्शन पे आप देख सकते हैं, यूज़र इंटरफेस के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। शो मिनी टूल बार, जो आपने अपनी टूल बार यहाँ पर फ्रंट पर चेक करनी है, देखनी है, नहीं देखनी,
शो क्विक एनालिसिस, ऑप्शन सिलेक्शंस, वन क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो इसका बॉडी का फॉन्ट ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट ये होगा, बॉडी फॉन्ट साइज उसका ये होगा 11, डिफ़ॉल्ट व्यू एंड न्यू शीट नॉर्मल होगी, बाय डिफ़ॉल्ट शीट का पर्सनलाइज योर कॉपी, ये इसका यूज़र नेम जैसे कि हमने अभी देखा था इसी ऑप्शन में, प्राइवेसी एंड सेटिंग, स्टार्टअप ऑप्शंस, ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बिल्ट इन सॉफ्टवेयर चेंजेस अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी से इन चेंजेस को अपने इंटरफेस के अकॉर्डिंग तब्दील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद फार्मूलाज़ के ऑप्शन में देख लीजिए, ये फार्मूला के बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर सेटिंग है वो अवेलेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से इन ऑप्शंस को चेक और अनचेक कर सकते हैं। इसी तरह प्रूफिंग की प्रूफ रीडिंग के लिए ऑप्शंस हैं, अपर स्केल, डाउन स्केल, इनको आप चेंज कर सकते हैं। सेव के ऑप्शन है, ये ऑप्शन मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ड्यूरिंग द वर्क इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से अक्सर मेरी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, तो इसको मैं मैक्सिमम 10 मिनट पे रखता हूँ और सम टाइम मैं इसको 5 मिनट पे रखता हूँ। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग अपनी इसका ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं कि सम टाइम आप अपना वर्क कर रहे होते हैं और ड्यूरिंग द वर्क फाइल करप्ट हो जाती है या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम की वजह से सिस्टम आपका शट डाउन हो जाता है, तो आप अपने काम को रिकवर नहीं कर पाते, तो इस पर आपका काम ऑटो पर सेव होता जाएगा आफ्टर 5 मिनट। इसके बाद आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं अपने वर्क की, ईज़ ऑफ एक्सेस कर सकते हैं, ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। एडवांस में भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सब आपके वो ऑप्शंस हैं जिनको आप जैसे जैसे एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो आपको इन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती जाएगी। तो इस सब स्टार्ट के अंदर बताने का मकसद ये है कि एट लीस्ट आपको अपनी कंप्लीट एक्सेस की टूल किट का आइडिया हो कि मेरे पास ये टूल्स अवेलेबल भी हैं या नहीं। जैसे जैसे आप काम करेंगे तो आपको बहुत से ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उस वक्त आइडिया होगा कि ये ऑप्शंस मैंने फ़लाँ उसके अंदर एक दफ़ा पढ़ा था या मैंने लेक्चर में सुना था। तो इसका मकसद ये नहीं है कि अभी स्टार्ट में आपको इतना इस सारे लेक्चर को कॉम्प्लेक्स कर देना, इसका लिटिल बिट आइडिया होना ज़रूरी है कि ये टूल्स मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे जैसे आपको काम के टाइम इन टूल्स की ज़रूरत पड़ती जाएगी आप इनको यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे और इनको यूटिलाइज़ करते जाएंगे। अब यहाँ से आगे कस्टमाइज रिबन, ये आपके सारे कस्टमाइज रिबन जो आपके मेन डेस्कटॉप पर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये देखें यहाँ पे सारे कस्टमाइज ऑप्शन है। इसके अलावा इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ को आप हाइड कर सकते हैं, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें से आपको बहुत से ऑप्शंस आप चाह रहे हैं कि ये ऑप्शंस मुझे फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होते बिगिनिंग लेवल पे, आपके जो फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं वो आप यहाँ से ऑप्शंस सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शंस में इंसर्ट कर सकते हैं। आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मैं आपसे ये करूँगा कि प्रैक्टिस करने के बाद इसकी जो मेन सेटिंग है उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, क्योंकि बहुत से टूल्स और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं कि वो आप अगर उनको सेलेक्ट कर देंगे वो बाद में मैं आपको इस स्टैंडर्ड्स इसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूँगा तो वो आपको वहाँ पर उस ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं होंगे या मिलेंगे नहीं, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। आप इसमें से वन बाय वन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते जाइए और इनको यूटिलाइज़ करते जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, इसको हमने, ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मेरे पास तो इस यहाँ पर कुछ कम ऑप्शन थे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ अपनी क्विक एक्सेस टूल बार में 2 और 3 ऑप्शंस फर्दर ऐड कर लूँ। मैं सेव एज का ऑप्शन भी करना चाहता हूँ ऐड अपनी क्विक एक्सेस टूल बार में। मैंने सेव एज को सिलेक्ट किया, ऐड किया और यहाँ से मैंने ओके किया, तो ये सेव एज का ऑप्शन मेरे पास आ गया। तो दोस्तों आई थिंक मेरे ख्याल से इतना बहुत है, आपने इस सेशन से काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। तो नेक्स्ट सेशन के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह होम टैब को डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक आप इस सब चीज़ों को, टूल्स को जो हमने आज सीखे हैं, इनको आप लर्न करें, अच्छे से लर्न करें, प्रैक्टिस करें।